The first law make it obvious. Chapter 1. The man who didn't look right. साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लेन ने ऑथर को एक लेडी की कहानी सुनाई जो सालों से पैरामेडिक्स का काम कर रही थी। वो लेडी किसी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी जहां उन्होंने अपने ससुर मतलब फादर इन लॉ को देखकर कहा, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें मतलब फादर इन लॉ को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। बॉडी चेकअप से पता चला कि उनकी आर्टरी ब्लॉक हो गई थी जिससे उन्हें मेजर हार्ट अटैक आ सकता था। बहू की इंट्यूशंस ने उस आदमी की जान बचा ली थी। अब सवाल ये है कि आखिर उस पैरामेडिक ने अपने ससुर मतलब फादर इन लॉ के फेस पर क्या देखा था जिससे उसने हार्ट अटैक को पहले ही भांप लिया था। असल में वो लेडी सालों से पैरामेडिक्स में काम कर रही थी जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज डेवलप हो गई थी जिससे वो इस तरह के साइंस मतलब इशारे और लक्षणों को अपने आप पहचान लेती थी। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इसी तरह के एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण अलग अलग फील्ड्स में मौजूद हैं। जैसे एक मिलिट्री एनालिस्ट 7 उड़ने वाले और एक जैसे दिखने वाले जेट्स में दुश्मन के जेट को रडार पर आसानी से पहचान लेता है। गल्फ वॉर के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रीले ने जंग में ऐसी ही एक दुश्मन की जेट को रडार पर आसानी से पहचान लिया था और उस जेट को हवा में ही उड़ा दिया था क्योंकि इतने सालों से काम करते करते उस कमांडर के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो गई थी जिससे उन्होंने मतलब कमांडर ने अपने जेट्स के बीच दुश्मन के जेट को पहचान लिया। साइकोलॉजिस्ट ने ऑथर को बताया कि इस एबिलिटी को शब्दों में कहना या समझना मुश्किल है। जैसे म्यूजियम क्यूरेटर एक असली आर्ट और नकली आर्ट में फर्क पहचान लेते हैं। एक तजुर्बेकार रेडियोलॉजिस्ट ब्रेन के स्कैन को देखकर ही बता देते हैं कि स्ट्रोक कहां पर हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इंसान के दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह होता है। ह्यूमन ब्रेन लगातार अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करता है और फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से पहले ही उसे प्रेडिक्ट कर देता है। जैसे पैरामेडिक लेडी ने फेस देखकर, कमांडर ने रडार देखकर और क्यूरेटर ने पेंटिंग्स को देखकर प्रॉब्लम समझ लिया था। ऑथर बताते हैं कि प्रैक्टिस करने से आप इस एबिलिटी को सीख सकते हैं। लगातार किसी चीज को प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हर एक चीज को नोटिस करता रहता है और एनकोड करने लग जाता है और यहीं से शुरू होती है हैबिट बनने की। ऑथर कहते हैं हम सबको पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी और ब्रेन हमारे कुछ सोचे बिना ही बहुत कुछ कर सकती है। जैसे आप अपने बालों को बढ़ने के लिए, हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए, पेट को डाइजेस्ट करने और लंग्स को ब्रीथ करने के लिए नहीं बोलते हैं। ये सब काम आपकी बॉडी अपने आप ही करती है, जैसे ऑटो पायलट। ऑथर कहते हैं जरा सोचिए, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? भूख और खाने की चाह अपने आप काम करती रहती है। आपको भूख या खाने की चाह हार्मोन्स और ब्लड सर्कुलेशंस की वजह से फील होती है। किसी भी हैबिट की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये होती है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हैबिट अपने आप आपसे एक्शन करवा देती है। इसलिए हैबिट्स बहुत मददगार होती हैं। लेकिन एक ही वक्त में हैबिट्स आपके लिए खतरा भी बन सकती है क्योंकि आपकी हैबिट सिचुएशन को जांचे बिना ही एक्शन ले लेती है और कभी-कभी सिचुएशन रोज जैसी नहीं होती है जिसकी वजह से आपको शायद शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। ऑथर इससे जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट्स भी बताते हैं। एक रिटेल शॉप के क्लर्क को इस्तेमाल किए हुए गिफ्ट कार्ड्स को काटने का काम दिया गया था। एक दिन क्लर्क ने अपनी हैबिट के मुताबिक गिफ्ट कार्ड को काटते काटते एक कस्टमर का असली क्रेडिट कार्ड काट दिया था और उस क्लर्क ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। ये उसकी हैबिट का एक्शन था। दूसरा किस्सा एक स्कूल टीचर का है जिसने टीचिंग छोड़कर कंपनी में जॉब करना शुरू किया था। लेकिन कंपनी में जाकर भी उस लेडी की टीचर वाली हैबिट नहीं गई। वो अक्सर अपने साथ काम करने वालों से पूछती थी कि क्या उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ धोए हैं या नहीं। ऑथर कहते हैं इसलिए हमें नई हैबिट्स को बनाने से पहले अपनी मौजूदा हैबिट्स को हैंडल करना सीखना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक बार जो हैबिट बन जाती है उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग कहते हैं, जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाएंगे तब तक आपकी जिंदगी अनकॉन्शियसली ही चलती रहेगी और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। द हैबिट स्कोर कार्ड। जापान का रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। ऑथर बताते हैं जापान में रेलवेज के एम्प्लॉयज की एक अलग तरह की हैबिट होती है। वो एम्प्लॉयज किसी भी मैसेज को बताने से पहले किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं और फिर मैसेज की अनाउंसमेंट करते हैं।
इस तरह के प्रोसेस को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह तरीका गलतियों को कम करने के लिए बनाया गया था। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम से गलतियां 85% तक और एक्सीडेंट्स 30% तक कम हो गए थे। ऑथर ने बताया कि न्यूयॉर्क के एमटीएस सबवे सिस्टम ने एक अलग प्रोसेस अपनाया था, जिसे पॉइंट ओनली कहा जाता है। इस प्रोसेस से सबवे में 57% तक एक्सीडेंट्स कम हो गए थे। ऑथर कहते हैं कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये प्रोसेस आपके अनकॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस को बढ़ा देता है। ऑथर समझाते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेंगे तो आप अपनी आंख, हाथ और माइंड को यूज करेंगे, जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। और जब आप अनाउंसमेंट करते हैं तब आप अपनी वॉइस और अवेयर माइंड को यूज करते हैं, जिससे गलतियां बहुत कम होती हैं। ऑथर अपनी वाइफ का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि जब भी मैं और मेरी वाइफ बाहर घूमने जाते हैं तो मेरी वाइफ जोर जोर से बोलती है, मैंने चाबियां ले ली, पर्स ले लिया, सनग्लासेस ले लिए और अपने हस्बैंड को भी ले लिया। ऑथर कहते हैं, हैबिट जितना ऑटोमेटिक बनती चली जाती है, हम उसे उतना ज्यादा ही बिना सोचे करने लग जाते हैं और ये सोचना बंद कर देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। ऑथर का मानना है कि हमारे ज्यादातर फेलियर्स सेल्फ अवेयरनेस ना होने की कमी की वजह से होती है। हैबिट्स को बदलने में सबसे बड़ी परेशानी हमारे एक्शंस की अवेयरनेस को मेंटेन करना ही होती है। इसलिए ऑथर का मानना है कि हम सबको अपनी जिंदगियों में पॉइंट एंड कॉल सिस्टम की जरूरत होती है। यहीं से आपका हैबिट स्कोर कार्ड बनना शुरू होता है। अपना स्कोर कार्ड बनाने के लिए आपको अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी होगी, जैसे सुबह को उठना, अलार्म बंद करना, अपना फोन चेक करना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, शावर लेना, डिओड्रेंट लगाना, चाय बनाना, वगैरह वगैरह। लिस्ट बनने के बाद अपनी लिस्ट की हर हैबिट को देखिए और सोचिए कि क्या ये अच्छी हैबिट है, बुरी है या न्यूट्रल हैबिट है। अगर हैबिट अच्छी है तो उसके आगे पॉजिटिव लिखिए और बुरी तो नेगेटिव, और न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू लिखिए। इस तरह से आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। सुबह को उठना इक्वल्स टू अलार्म बंद करना इक्वल्स टू अपना फोन चेक करना नेगेटिव, बाथरूम जाना इक्वल्स टू ब्रश करना पॉजिटिव, शावर लेना पॉजिटिव, डिओड्रेंट लगाना पॉजिटिव, चाय बनाना पॉजिटिव, वगैरह वगैरह। ऑथर कहते हैं, जो साइन आपने अपनी हैबिट्स के साथ लिखे होंगे वो आपकी डेली लाइफ और गोल पर निर्भर होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो नाश्ते में बटर खाना आपकी बैड हैबिट होगी, और अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट होगी। ऑथर बताते हैं कि हैबिट्स को स्कोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी हैबिट अच्छी या बुरी नहीं होती। हैबिट सिर्फ इफेक्टिव होती है। आप किसी भी काम को बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि उससे आपकी परेशानी दूर होती है या यूटिलिटी मिलती है। इसलिए हैबिट्स को स्कोर करते वक्त आप उन हैबिट्स के लॉन्ग टर्म फायदे या नुकसान को समझिए। जैसे सिगरेट पीने से उस वक्त का स्ट्रेस तो कम हो जाता है, लेकिन लंबे वक्त के बाद इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। ऑथर कहते हैं, और अगर अभी भी आपको हैबिट्स को स्कोर करने में परेशानी हो रही है तो आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये हैबिट मुझे वो इंसान बनने में मदद करेगी जो मैं हमेशा से बनना चाहता था? क्या ये हैबिट मेरे गोल के लिए सही है भी या नहीं? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ऑथर कहते हैं, स्कोर कार्ड बनाते ही आपको हैबिट्स नहीं बदलनी है, बल्कि हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि आखिर चीजें अब तक किस तरह से चल रही थी। किसी भी हैबिट को बदलने का फर्स्ट स्टेप ही उन हैबिट्स को समझना होता है। आप चाहे तो इनके लिए पॉइंटिंग और कॉलिंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी काम करने का सोच रहे हैं उसे जोर से बोलिए और फिर उसके नतीजे के बारे में सोचिए। जैसे, अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं और फिर भी आप एक कुकी खाने की सोच रहे हैं तो जोर से बोलिए, मैं ये कुकी खाने जा रहा हूँ जबकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इससे मेरा वजन बढ़ जाएगा और मेरी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा। अपनी बुरी हैबिट्स को सुनने से अपने माइंड पर ज्यादा असर होता है। इस तरह से आपको हैबिट बदलने और नए टास्क याद रखने में मदद मिलती है, और इस तरह आपको हर एक्शन की वजह, जरूरत और नतीजा पता चल जाता है। हैबिट्स को चेंज करने का प्रोसेस शुरू की अवेयरनेस से होता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और स्कोर कार्ड जैसी स्ट्रैटेजीज आपको अवेयर रखती है और उस तरह से एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे आपको फायदा हो।